थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि थॉर यहाँ पे लेडी जेन फोस्टर के पास आता है और उसको बताता है कि किस तरीके से जब उसने ब्लैक विंटर से मुकाबला करा तो उसको एक विजन नजर आया जिसके अंदर थैनोस बेसिकली उसके हैमर म्योनियर के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स को लगाए हुए एक आर्मी ऑफ डेड को लेकर आ रहा है और वही बेसिकली थॉर की मौत का बाइस बनेगा। ये देख के हम देखते हैं कि थॉर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे थॉर की माँ और उसकी बहन एंजिला उसको वेनाहाइम के अंदर समन करते हैं पूरी की पूरी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने के लिए। तो अब आगे तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली थॉर, फ्रेजा, ओडिन, एंजिला सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और वहीं से थॉर बोलता है कि एंजिला आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। तो एंजिला बोलती है कि हम सब यहाँ पे मरने वाले हैं, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो बीस्ट होते हैं उसके जैसे और छोटे छोटे बीस्ट आना शुरू होते हैं। तो थॉर बोलता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की चीज़ है, मैंने कभी कुछ नहीं देखा ऐसा। तो वहीं से एंजिला बताती है इनको कोरागैंड्स कहा जाता है, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि मुस्पोलहाइम से यहाँ पे आ गई थी जब तुम्हारी वॉर ऑफ रियल्म चल रही थी। और वहीं से फ्रीजा बताती है कि ये अपने लोगों को बेसिकली जो है सूंघ सकते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हुए यहाँ के यंग वंस आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इनसे मुकाबला नहीं करा तो ज़बरदस्त किस्म की एक महामारी शुरू हो सकती है। ये लो इस तलवार का इस्तेमाल करो, मैं कुछ देर में लौट कर आती हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली फ्रीजा यहाँ से कहीं चले जाती है और थॉर को तलवार सौंप की जाती है ताकि वो मुकाबला कर सके। और वहीं से एंजेला बोलती है कि वेल अब तुम दोनों क्या वहाँ पे सिर्फ खड़े रह के तमाशा देखने वाले हो या फिर एक एसगार्डियन होने का सबूत दोगे और यहाँ पे लड़ना शुरू करोगे। तो वहीं से ओडिन बोलता है क्या बेटा मैंने तुम्हें इससे पहले कभी बताया कि तुम ही मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट बेटे हो। तो वहीं से थॉर बोलता है कि नहीं आपने कभी बताया नहीं, क्योंकि आपके लिए तो बार कुछ ज़्यादा ही हाई था, क्या मैंने ठीक कहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ओडिन, एंजेला और थॉर मिलके यहाँ पे सारे के सारे बीस्ट वगैरह को मारना शुरू करते हैं। और वहीं पे ओडिन बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों था और इस पूरी की पूरी मुसीबत में क्यों डाल दिया है। अब तुम्हारा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्लान है, क्या हम यहाँ पे उनको इसी तरह मारने के लिए बस यहाँ पे आए हैं। तो वहीं से एंजेला बोलती है कि नहीं हम यहाँ पे इंतजार करेंगे गॉड ऑफ द हंट के लिए। तो वहीं से ओडिन बोलता है कि किसके लिए। तो वहीं से थॉर बोलता है कि फादर मेरे ख्याल से गॉड ऑफ द हंट वो कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रीजा बेसिकली ज़बरदस्त किस्म की एक बहुत ही बड़ी सी बिल्ली के ऊपर बैठी हुई हैं और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे अपने बो एंड एरो का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बीस को निपटा रही होती हैं। और अगर आप इस बिल्ली को देखेंगे तो लिटरली उसके ऊपर यहाँ पे दो बड़ी बड़ी मशीन गन्स को बांधा हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं फ्रीजा बोलती है कि एंजेला कवर लो फौरन से। और अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी बिल्ली के ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से मशीन गन चला के उन सबको पेल देती है। तो यहाँ पे हमें क्वीन फ्रीजा का एक नया ही रूप नजर आ रहा है। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रीजा सारे के सारे काम वगैरह को निपटाने के बाद बोलती है तो चलो ये बताओ कि अब आखिरकार भूख किसको लगी है। और उसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग जंगल के अंदर एक बड़ी सी बॉन फायर लगाते हैं और जिस बीस्ट को उन्होंने मारा होता है उसी को भून के खाने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं से ओडिन बोलते हैं कि मैं इस बात को बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुमने अभी तक इस बिल्ली को संभाल के रखा हुआ है और ये आखिरकार गॉडेस ऑफ हंट वाली क्या नॉनसेंस चल रही है सारी की सारी। तो वहीं से फ्रीजा बोलती है कि गॉडेस नहीं गॉड ऑफ द हंट, और थैंक यू वेरी मच इसके लिए, क्योंकि वेल पहले तो मेरे टाइटल्स कुछ अलग थे जिसके अंदर मैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड मैरिज थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन सबको चेंज करने का वक्त आ ही चुका है। क्या तुम शुरू से यही नहीं चाहते थे कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूं। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं तो अच्छा तो इसके अंदर भी तुम्हें लगता है कि सारी मेरी ही गलती है, क्या तुमने अपने बेटे को सही तरीके से सिखाया नहीं था, अगर सिखाया होता तो ऐसा ना होता। तो वहीं से फ्रीजा बोलती है कि सब का आखिरकार क्या मतलब है। तो ओडिन बोलते हैं कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है। तुम यहाँ पे आज इसलिए बैठी हो ताकि तुम मुझे जज कर सको हमारे सारे के सारे बच्चों के सामने, और जो कुछ भी हमारे बीच होता है तुम उसको यहाँ पे बात करना चाहती हो ताकि तुम इस सारी की सारी बातों का इल्जाम मुझ पे डाल दो। तुम यही करने के लिए यहाँ पे आई हो ना। तो वहीं से थॉर बोलता है कि फादर अब बस बहुत हो चुका है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार आप दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उससे बड़ी बात कि आप लोगों ने आखिरकार यहाँ पे मुझे बुलाया ही क्यों है, क्या आप चाहते हैं कि हम इस लड़ाई पर बैठ के यहाँ पे तमाशा देखते रहें। और उन सबसे भी बड़ी बात कि मेरी बहन आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। तो वहीं से एंजेला बोलती है कि ओह यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि ओडिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि फ्रीजा तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से खामोशी से बैठ के तुम्हारी बातों को सुनने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब ओडिन यहाँ पे गुस्से में आ रहे होते हैं वहीं पे हम देखते हैं कि एंजेला अपना चाकू जो ओडिन के हाथों के बीच में मारती और कहती है कि बैठे रहो, फ्रीजा ने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया बल्कि मैंने बुलाया है। हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, द एंजल ऑफ द हेवेंस एंड द वेनियर ऑफ द वेनहाइम। हम ब्लैक विंटर के बारे में जानते हैं और जिस तरीके से तुम्हारे हाथों गैलेक्टस की मौत हुई है उसको भी। हम डोनाल्ड ब्लेक के बारे में जानते हैं और वर्ल्ड सरपंट के बारे में भी और म्योनियर के बारे में भी। हम इस बारे में जान चुके हैं कि ओडिन के सारे इंचेंटमेंट्स अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। एसगार्ड जो है वो बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे रूल के अंदर गिरता ही जा रहा है ब्रदर। ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हम खामोशी से इतने टाइम से बैठ के देख रहे थे। वेल अब ये सब देखने के बाद ही हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं और मेरी माँ। तो वहीं से थॉर बोलता है तो इस सब का ये मतलब है, मतलब इन सारे के सारे लोगों के दरमियान वो तुम हो जो कि मुझसे बात करना चाहती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लाइन से कुछ ज़्यादा ही बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तो वहीं से एंजेला बोलती है कि इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ आपकी रेल नहीं है थॉर, यहाँ पे सिर्फ एसगार्ड नहीं है बल्कि एसगार्ड के साथ ऐसी और भी बहुत सारी दुनिया है
जिनको आपको देखना होगा और आप उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे रेल्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रही हैं। तो शायद अब वक्त आ चुका है कि आप अपने छोटे से थ्रोन को साफ रखने की कोशिश करें। तो थॉर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। तो एंजेला बोलती है कि ज़रा आराम से, आपके और ओडिन के बीच जो कोई भी लड़ाई चल रही है उसको फ़ौरन से सुलझा लीजिए, क्योंकि मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक किंग जो है एक दूसरे किंग से ज़रूर सीख सकता है। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि चलो कम से कम फाइनली एक ऐसी बात तो उसने करी जिसके ऊपर मैं अग्री कर सकता हूँ। तो एंजेला बोलती है कि अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। अगर एक बेटा एक बाप से कुछ सीख सकता है तो इसी तरह एक बाप भी एक बेटे से कुछ सीख सकता है। अगर एक घर इसी तरह से डिवाइडेड रहेगा और उसके लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो वो किंगडम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हम इस बात को जान चुके हैं कि एसगार्ड अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाला है और हम में से किसी को भी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप पूरे के पूरे एसगार्ड को बेकार कर दें और उसके बाद हमें आके उसकी सफाई करनी पड़े। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने एसगार्ड के ऊपर इतना ज़्यादा लंबा रूल करा जितना शायद मुझे अब याद भी नहीं है, और कभी भी मैं इस तरह से बैठ के किसी के नॉनसेंस को नहीं सुना है। ये सब थॉर की गलती है कि इसको राजा बनना आता ही नहीं है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मेरी गलती है? मेरी इसके अंदर कोई गलती नहीं, बल्कि वो आपकी सारी की सारी मुसीबत है जो कि मेरे सामने आके बार बार खड़ी हो जाती हैं। लेकिन एंजेला बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, शायद आप मेरी बात को ठीक तरीके से समझ नहीं रहे हैं। अगर आप अपने किंगडम को खुद साफ नहीं कर सकते तो मैं आपके किंगडम को आपसे छीन लूंगी और यह आपकी आखिरी वार्निंग है। तो थॉर बोलता है तो क्या मैं इसको एक धमकी समझूं मेरी बहन? तो वहीं से एंजेला बोलती है कि मेरे ख्याल से आप इस बात को भूल रहे हैं कि इस वक्त आपके थ्रोन की क्या हायरार्की है मेरे छोटे भाई। मैं कभी भी एसगार्ड के ऊपर रूल करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अगर खून के हिसाब से बात की जाए तो मैं आपसे बड़ी हूँ, तो इसलिए एसगार्ड के ऊपर अधिकार मेरा जमता है। और मुझे ऐसा लगा कि अगर आप एसगार्ड चलाने के काबिल नहीं और एसगार्ड बर्बादी के कगार पे हुआ तो मुझे मजबूरन आके इस पूरे के पूरे एसगार्ड के कमान को संभालना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एंजेला बेसिकली थॉर के सामने खड़े होकर एक ज़बरदस्त किस्म की धमकी दे रही है। और ये देख के हम देखते हैं कि थॉर की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और कहता है अच्छा तो अब ऐसी बात है, तो ऐसा है तो फिर मैं इसको ज़रूर देखना चाहूँगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि फ्रीजा आती है और कहती है कि एंजेला तुम क्यों ना जाके हमारे फादर से बात करो ताकि मैं यहाँ पे थॉर से बात कर सकूँ। इसी तरह ओडिन बोलता है कि मैं इसके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे उसके ऊपर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। इसको तो मौका जैसे ही मिलेगा ये मेरी कमर के अंदर खंजर उतार देगी। इसके साथ घर जाने से बेहतर तो ये कि मैं एक बड़ी सी जंग के अंदर चले और वहाँ पे लड़ते हुए अपने आप की जान गंवा दूँ। तो वहीं से एंजेला बोलती है कि वैसे मेरी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स है ओल्ड मैन, और रही बात आपको मारने की, तो आज इस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है आपको जान से मारने का, लेकिन आपका अगर आज लड़ने का इतना ही ज़्यादा दिन है तो मैं आपको एक ज़बरदस्त तरह की जगह लेके चलती हूँ जो कि आई बिलीव कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली एंजेला यहाँ पे जो है ओडिन को एक तरह के अरीना के अंदर ले आती है, जहाँ पे बेसिकली ओडिन को यहाँ पे एक फाइटर की तरह पूरे के पूरे अरीना के अंदर लाया जा रहा था एक आदमी के सामने। और वहीं से ओडिन हेलमेट पहनते हुए बोलते हैं कि मुझे कभी एक बेटी पैदा करनी ही नहीं चाहिए थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ्रीजा बोलती है कि थॉर मुझे माफ़ कर देना कि यहाँ पे हमने इस तरह से बात करी, लेकिन मेरे और तुम्हारे फादर के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ अलग है। मतलब इस वक्त हम लोग सेपरेटेड हो चुके हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही थी। एसगार्ड के बारे में जो बातें हो रही हैं वो अब पूरी की पूरी दुनियाओं के अंदर की जा रही हैं। तो थॉर बोलता है इसका मतलब ये है कि आप जो है एंजेला के साथ यहाँ पे छुपी हुई थी ताकि आप मुझे आके यहाँ पे इस तरह से डांट सकें, क्या ये ठीक है? तो एंजेला बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे बेटे, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं गई थी, बल्कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुम सच्चाई को समझ पाते हो कि नहीं। लेकिन ये मुझे बात देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि किस तरीके से जब तुम एक मुसीबत के अंदर फंसे हुए थे तो तुम अपने फादर के पास गए उस पूरे के पूरे ट्रबल को लेके। और मुझे इस वक्त सच कहूँ तो सच में नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ पे फिट इन करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस गार्ड के ऊपर रह के क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने टाइम को गुजार रही हूँ ताकि इस बात को फिगर आउट कर सकूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि क्या नहीं मदर, आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो वहीं से वो कहती है कि थॉर देखो मैं कोई बहुत बड़ी फूल नहीं हूँ और अब तुम कोई बच्चे भी नहीं हो। मैं तुम्हारे फादर के साथ बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा रह चुकी हूँ, तुम्हारे फादर के सीक्रेट्स, उनकी स्कीम्स, उनकी इन्फिनिटीज़, उनके बच्चे, इन सब को छुपाते हुए आई हूँ। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। वो सीक्रेट्स ऐसे हैं जिनको मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं इस बात को तो ज़रूर मानूंगा क्योंकि रिसेंटली जो रेवलेशंस हमारे सामने आई हैं उसने मुझे एक पॉज ज़रूर दे दिया है और मुझे नहीं पता कि उसके साथ मैं क्या करूँ जो मुझे पता चला है। तो वहीं से फ्रीजा बोलती है द फीनिक्स, तुम उसी की बात कर रही हो ना? क्योंकि अभी अभी जैसा कि आपको नहीं पता होगा तो मैं बताता चलूँ कि जो इस वक्त एवेंजर्स के कॉमिक्स आज चल रहे हैं उसके अंदर इस बात को रिवील किया गया है कि किस तरीके से थॉर की जो मदर है वो कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स है। तो वहीं से फ्रीजा बोलती है कि थॉर मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे बचपन में डायपर्स बदले हैं, मैंने तुम्हें पढ़ना सिखाया, मैंने तुम्हें चलना सिखाया है। इस बात से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें पैदा किसने करा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने तुम्हें पाला है। तो तुम्हारी जबान पे आने वाला पहला अल्फाज माँ था और वो तुमने किसी और से नहीं बल्कि मुझसे कहा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गाया ने पैदा करा है या तुम्हें फीनिक्स ने पैदा करा है। मेरे लिए तो मेरे बेटे ही रहोगे हमेशा और मैं तुम्हारी माँ ही रहूंगी और एंड ऑफ द स्टोरी बस यही है। तो बेटे अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसले चल रहे हैं, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जब से ही तुम राजा बने हो तुम्हारे पूरा का पूरा राज वो कुछ। तो थॉर बोलता है कि हाँ मैंने इस बारे में काफ़ी सुना है, मेरे पीछे लोग बात कर रहे हैं, द ब्लैक रेन ऑफ थंडर किंग, लोग बातें बना रहे हैं कि किस तरीके से एसगार्ड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है जब से हम राजा बने हैं।
तो फ्रेजा बोलती है लेकिन आखिरकार ऐसा हो क्यों रखा है, तुम इतने ज्यादा क्रूल क्यों हो गए हो, तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह नहीं नजर आ रहे हो बल्कि तुम अपने फादर बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम जिनसे नफरत करते थे आज तुम वही बन रहे हो जब तुम राजा बन गए। तो थॉर बोलता है कि नहीं बात वो नहीं है। तो फ्रेजा बोलती तो फिर आखिरकार बात क्या है। तो वो ये कहता है कि मैं ऐसा इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई वारिस नहीं है और वो कभी हो नहीं सकता है। ये चीज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ें मैं ज़रूर करूँगा ताकि मैं इस बात को इंश्योर कर सकूँ कि एसगार्ड हमेशा के लिए सेव रहे, क्योंकि मैं एसगार्ड के ऊपर होने वाला उसका लास्ट एंड द फाइनल किंग हूँ। तो वहीं से फ्रेजा बोलती है कि थॉर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा वारिस नहीं है तो क्या हुआ, तुम चाहो तो बहुत ज़्यादा वारिसों को पैदा कर सकते हो। तो थॉर बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी एक बच्चे को पैदा नहीं करूंगा क्योंकि उसके नसीब में भी फिर आगे जाके यही थ्रोन लिखा होगा। ये थ्रोन बहुत ज़्यादा कर्स्ड है और मैं नहीं चाहता कि कोई इसके ऊपर दोबारा आगे चल के बैठे। अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं इस थ्रोन के ऊपर बैठ चुका हूँ और उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक बच्चे को कभी भी पैदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस कर्स्ड थ्रोन के ऊपर बैठे। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, जो सब कुछ मैंने देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, थैनोस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं से फ्रेजा बोलती है कि मेरी बेटे देखो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक पुराने देवता के ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करो कि चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है जितनी तुम उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी सीरियस होती नहीं है। तुम बताओ कि आखिरकार ये दुनिया हमारे सामने कितनी बार खत्म हुई है और हमने कितनी बार इस पूरी की पूरी दुनिया को पुट टुगेदर कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम सब कुछ दोबारा से ठीक कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी ओके। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ्रेजा वहाँ पे थॉर को हौसला देने की कोशिश कर रही होती है और उसको समझा रही होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे थॉर का जो है फ़ोन वाइब्रेट करता है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव रोजर्स थॉर को कॉल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि थॉर मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। तो वहीं से थॉर बोलता है अरे कैप्टन, आपकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा साफ आ रही है, ये काफ़ी वंडरफुल है कि एक दूसरी दुनिया के अंदर से भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो कैप्टन बोलते कि थॉर मुझे माफ़ करना लेकिन तुम्हें ये सुनना ही होगा। देखो मैं तुम्हें बस इस बात को बताने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ और ये कैसे पॉसिबल है। मैंने हर एक सिक्योरिटी मेजर को बहुत बार चेक करा था एवेंजर्स माउंटेन के, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो थॉर बोलता है कि कैप्टन आखिरकार आप क्या कह रहे हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज़ ज़रा जल्दी कहिए। तो वहीं से कैप्टन बताते हैं कि थॉर वो जा चुका है, म्योनियर वो अब एवेंजर्स माउंटेन के अंदर नहीं है, उसको किसी ने चुरा लिया है। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली एवेंजर्स माउंटेन के अंदर जो थॉर अपना हैमर म्योनियर को छोड़ के गया था वो वहाँ से गायब हो चुका है। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारा बेसिकली ये रिविलेशंस वाला जो स्टोरी आर्क था वो खत्म होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से थॉर एक पूरे के पूरे डिप्रेशन के फेस में गया हुआ था और उसकी माँ ने आके उसको हौसला देने की कोशिश करी। लेकिन उस सबसे बड़ी बात यह कि जिसका हमें डर था यानी कि म्योनियर किसी और के हाथ ना लग जाए, अब ये म्योनियर हैमर थॉर का गायब हो चुका है और थॉर को नहीं पता कि वो गया तो गया कहाँ। तो अब इसकी जो आगे की स्टोरी है वो अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे और हमारे पास एक नया स्टोरी आर्क शुरू होगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिले और आपको उसको फटाफट देख ले मेरे साथ मिलके। साथ साथ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस दिस इज पीटर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।